बच्चों की शादी के लिए सोने की खरीदारी हो या फिर त्योहारों की तैयारी, सोना हमारे हर बड़े फैसले का हिस्सा रहा है। लेकिन अब यही सोना आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। पहली बार भारत में गोल्ड ने 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर लिया है। चांदी भी 1,06,000 रुपए किलो के पार पहुंच गई है। ये उछाल सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये उस डर, अनिश्चितता और टेंशन का नतीजा है जो इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती जंग जैसी स्थिति, क्रूड ऑयल की महंगाई और डॉलर की कमजोरी ने गोल्ड को फिर से सेफ हेवन बना दिया है। लेकिन इसका सीधा असर हमारे घरों, हमारी जेबों और हमारी आर्थिक स्थिरता पर पड़ रहा है। आज हम इसी खबर की पूरी कहानी आपको समझाने वाले हैं। क्या हुआ है, गोल्ड और चांदी इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं, इसके पीछे कौन से बड़े कारण हैं और इन सब का असर आपके और हमारे जैसे आम लोगों पर क्या पड़ेगा। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। आज से कुछ हफ्ते पहले तक सोना करीब 90 से 92,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास घूम रहा था। चांदी भी 96 से 97,000 रुपए प्रति किलो के पास थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने हम इनकी रफ्तार में आग लगा दी। आज MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना पहली बार 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है, और वो भी सिर्फ 74 दिनों में। ये अब तक की सबसे तेज और सबसे बड़ी छलांग मानी जा रही है। वहीं चांदी भी 1,06,000 रुपए प्रति किलो के पार चली गई है, जो कुछ दिन पहले तक 96,000 रुपए के करीब थी। यानी कुछ ही दिनों में चांदी ने लगभग 10,000 रुपए किलो का उछाल मारा है। इतनी बड़ी तेजी सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि दुनिया में कुछ बहुत गंभीर चल रहा है। इस पूरी उथल पुथल की सबसे बड़ी वजह है इजराइल और ईरान के बीच का टकराव। कुछ दिन पहले इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में प्रिम्प्टिव स्ट्राइक किया, यानी उन्होंने पहले हमला करके ईरान की परमाणु ताकत और मिसाइल प्रोग्राम पर वार किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ तक कहा कि हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी, उनके वैज्ञानिकों और मिसाइल सिस्टम पर अटैक किया है। इसके जवाब में ईरान ने भी पलटवार करते हुए 100 से ज्यादा ड्रोन इजराइल पर छोड़ दिए। अब इस तरह के हमले कोई मामूली बात नहीं होती। ये साफ इशारा है कि मामला अब सिर्फ धमकी तक नहीं रहा, बल्कि जंग के मुहाने पर पहुंच चुका है। और अब जब दुनिया में इस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो बाजार डर जाता है, शेयर मार्केट हिल जाता है, करेंसी कमजोर हो जाती है और सबसे बड़ी बात, लोग अपने पैसे को बचाने के लिए दौड़ते हैं सेफ हेवन की तरफ। और वो सेफ हेवन क्या होता है? गोल्ड। सोना हमेशा से मुसीबत का साथी रहा है। जब भी किसी देश में युद्ध हो, आर्थिक मंदी आए या बाजार डगमगाए, लोग सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं, क्योंकि सोना ना तो डूबता है, ना खराब होता है और ना ही किसी कंपनी या सरकार पर निर्भर होता है। इसलिए जैसे ही दुनिया में माहौल बिगड़ता है, लोग बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर सोना खरीदने लगते हैं, और जब डिमांड बढ़ती है तो कीमत भी उछल जाती है। अब सिर्फ युद्ध ही नहीं, कुछ और चीजें भी हैं जो इसकी कीमत में आग लगा रही हैं। पहली बात, कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के दाम भी करीब 13% तक बढ़ चुके हैं। इसका मतलब है कि अब पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और महंगाई फिर से सिर उठाएगी। जब ऐसा होता है तो लोग शेयरों या बिजनेस में पैसा लगाने से डरते हैं और सोने चांदी की तरफ भागते हैं। दूसरी वजह है डॉलर का कमजोर होना। डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी जा रही है, और जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना ग्लोबली महंगा होता है। तीसरी वजह है दुनिया के बड़े बड़े देश, खासकर भारत और चीन, अब फिर से सोने की खरीदारी कर रहे हैं। ये देश सोना स्टोर कर रहे हैं, सरकारें और बैंक दोनों। इसका असर भी ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है। चौथी वजह है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जैसे निवेश प्लेटफॉर्म पर भी लोगों ने गोल्ड चांदी में पैसा लगाना शुरू कर दिया है। यानी सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब आपको एक नजर में बताते हैं कि किसका क्या रेट चल रहा है। MCX पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना 1,01,54 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं अक्टूबर डिलीवरी के लिए गोल्ड 1,01,295 के रिकॉर्ड पर है। सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,01,400 तक पहुंच गया है। वहीं 23 कैरेट गोल्ड 97,070 रुपए, 22 कैरेट गोल्ड 89,270 रुपए, 18 कैरेट गोल्ड 73,090 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी का रेट भी 1,06,000 रुपए प्रति किलो है, और ये अब तक की सबसे ऊंची कीमत है। अब ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि इसका आम लोगों पर क्या असर होगा। मान लीजिए अगर आप शादी की तैयारी कर रहे हैं, ज्वेलरी खरीदनी है या किसी त्योहार पर गहने
लेने का प्लान है तो बजट गड़बड़ हो जाएगा। पहले जो सोने की चैन 45,000 में बन जाती थी, अब वही 55 से 60,000 में आएगी। इसके अलावा अगर चांदी के बर्तन या सजावटी चीजें लेनी है तो वो भी जेब पर भारी पड़ेंगी और सिर्फ खरीदारी ही नहीं, इससे पूरे बाजार में महंगाई का असर पड़ता है, क्योंकि जब क्रूड ऑयल और डॉलर गड़बड़ करते हैं तो बाकी सामान भी महंगे हो जाते हैं। अब अगर आपने पहले से गोल्ड लिया हुआ है तो आप फायदे में हैं, लेकिन अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि अभी जो उछाल है वो डर और अनिश्चितता की वजह से है और ये जैसे ही कम होगा सोने के रेट वापस नीचे भी आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर सोने और चांदी ने इस वक्त रिकॉर्ड तौर प्रदर्शन किया है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ चमक नहीं है बल्कि छुपा हुआ डर और जंग का साया भी है। इस कहानी से हमें दो बातें समझनी चाहिए। एक तो ये कि गोल्ड आज भी सबसे भरोसेमंद एसेट बना हुआ है और दूसरी ये कि दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली हलचल हमारी जेब और जिंदगी पर कैसा असर छोड़ती है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या ये तेजी बनी रहेगी या फिर एक बार सब कुछ शांत होगा और गोल्ड अपनी असली रफ्तार पर लौटेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।